बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाम तशरीक को अयाम तशरीक क्यों कहते हैं और ये कितने दिन हैं? तो याद रखो कि अयाम तशरीक को अयाम तशरीक इसलिए कहते हैं कि इन दिनों के अंदर पहले ज़माने में गोश्त को खुश्क किया जाता था, और ये तशरीक लहम से निकला है, गोश्त को खुश्क करना, ताकि उसमें ताफन पैदा ना हो, बदबू पैदा ना हो। तो ये 5 दिनों के अंदर तकबीर कही जाती है, 9वीं ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा के असर तक। अयाम तशरीक वैसे तो 11, 12 और 13 हैं, लेकिन तकरीबन इन 5 दिनों को अयाम तशरीक कहते हैं। तो अयाम तशरीक का वक़्त जो है वो 9वीं ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक है। और ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हर मर्द जो जमात के साथ नमाज पढ़े उस पर बुलंद आवाज़ से कहना ये वाजिब है। लेकिन सैबैन के नज़दीक, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक हर मुसलमान मर्द औरत खाओ जमात के साथ नमाज पढ़े या न पढ़े तो उसके लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से ये तकबीर कहना वाजिब है। याद रखें कि अगर कोई नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तकबीर कहना भूल गया, तो अगर नमाज के बाद उसने कोई ऐसा काम कर लिया कि जो नमाज के मुनाफी होता है, या मस्जिद से बाहर निकल गया, फिर उसको याद आया कि मैंने तकबीर नहीं पढ़ी, तो उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तकबीर की क़ज़ा नहीं होती, बस वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। और अगर जिसकी नमाज से जमात से 1-2 रकात रह गई हैं, तो वो भी जब इमाम से अलहदा होगा, फारिग होगा, अपनी नमाज मुकम्मल करेगा, तो उसके लिए भी है बार के अंदर कि वो भी बुलंद आवाज़ से तकबीर कहेगा। तो एक मरतबा तकबीर कहना ये वाजिब है, और एक से ज़ायद मरतबा, बाद ने इसको खिलाफ सुन्नत लिखा है और बाद ने वाजिब भी लिखा है, लेकिन इत्तेफाक एक मरतबा पर है कि एक मरतबा तकबीर बुलंद आवाज़ से कहना ये वाजिब है हर फ़र्द नमाज के बाद, कि जो जमात मुस्तहब्बा से अदा की गई हो।